सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग में श्री राम के सद्गुणों का वर्णन, राजा दशरथ का श्री राम को युवराज बनाने का विचार तथा विभिन्न नरेशों और नगर एवं जनपद के लोगों को मंत्रणा के लिए अपने दरबार में बुलाने का वर्णन किया गया है। गच्छता मातुलकुलं भरतेन तदा नघः, शत्रुघ्नो नित्र शत्रुघ्नो नीतः प्रीति पुरस्कृतः। पहले यह बताया जा चुका है कि भरत अपने मामा के यहाँ जाते समय काम आदि शत्रुओं को सदा के लिए नष्ट कर देने वाले निष्पाप शत्रुघ्न को भी प्रेमवश अपने साथ लेते गए थे। शतत्र निवसद भ्रात्रा सह सत्यकार सत्कृतः, मातुलेना सुपतिना पुत्र स्नेहेन लालितः। वहाँ भाई सहित उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ और वे वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे। उनके मामा युधाजित जो अश्वयूथ के अधिपति थे, उन दोनों पर पुत्र से भी अधिक स्नेह रखते थे और बड़ा लाड़ प्यार करते थे। तत्रापि निविशन्तौ तौ तर्प्यमाणौ च कामतः, भ्रातरौ स्मरतां वीरौ वृद्धं दशरथं नृपम्। यद्यपि मामा के यहाँ उन दोनों वीर भाइयों की सभी इच्छाएं पूर्ण करके उन्हें पूर्णता तृप्त किया जाता था, फिर भी वहाँ रहते हुए भी उन्हें अपने वृद्ध पिता महाराज दशरथ की याद कभी नहीं भूलती थी। राजा पितौ महातेजा शस्मार प्रोषितौ सुतौ, उभौ भरत शत्रुघ्नौ महेंद्र वरुणोपमौ। महातेजस्वी राजा दशरथ भी प्रदेश में गए हुए महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी अपने उन दोनों पुत्र भरत और शत्रुघ्न का सदा स्मरण किया करते थे। सर्वे तु तस्येष्टाश्चत्वारः पुरुषर्षभः, स्वशरीरादि विनिर्वृत्ताश्चत्वार्यो बाहुवः। अपने शरीर से प्रकट हुई चारों भुजाओं के समान वे सब चारों ही पुरुष शिरोमणि पुत्र महाराज को बहुत ही प्रिय थे। तेषामपि महातेजा रामो रतिकरः पितुः, स्वयंभूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तरः। परंतु उनमें भी महातेजस्वी श्री राम सबकी अपेक्षा अधिक गुणवान होने के कारण समस्त प्राणियों के लिए ब्रह्मा जी की भांति पिता के लिए विशेष प्रीतिवर्धक थे। सही दैवैरुदीर्णस्य रावणस्य पदार्थिभिः, अर्थितो मानुषो लोके यज्ञे विष्णु सनातनः। इसका एक कारण और भी था कि वे साक्षात सनातन विष्णु थे और परम प्रचंड रावण के वध की अभिलाषा रखने वाले देवताओं की प्रार्थना पर मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे। कौशल्या शुशुभे तेन पुत्रेणामित तेजसा, यथा वरेण देवानामदितिर्वज्रपाणिना। उन अमित तेजस्वी पुत्र श्री रामचंद्र जी से महारानी कौशल्या की वैसे ही शोभा होती थी जैसे वज्रधारी देवराज इंद्र से देवमाता अदिति शोभित होती हैं। सही रूपोपन्नश्च वीरवाननसूयकः, भूमावनुपमः शूनुर्गुणैः दशरथोपमः। श्री राम बड़े ही रूपवान और पराक्रमी थे, वे किसी के दोष नहीं देखते थे। भूमंडल में उनकी क्षमता करने वाला कोई नहीं था। वे अपने गुणों से पिता दशरथ के समान एवं योग्य पुत्र थे। सच नित्यं प्रशांतात्मा मृदुपूर्वं च भाषते, उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते। वे सदा शांत चित्त रहते और सांत्वना पूर्वक मीठे वचन बोलते थे। यदि उनसे कोई कठोर बात भी कह देता तो वे उसका उत्तर नहीं देते थे। कदाचिदुपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति,
न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया। कभी कोई एक बार भी उपकार कर देता तो वे उसके उस एक ही उपकार से सदा संतुष्ट रहते थे और मन को वश में रखने के कारण किसी के सैकड़ों अपराध करने पर भी उसके अपराधों को याद नहीं रखते थे। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र थे। शील वृद्धि ज्ञान वृद्धि वयो वृद्धि च सज्जनई कथयन्नास्ति वै नित्यम् अस्त्रयोग्यान्तरेष्वपि। अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास के लिए उपयुक्त समय में भी बीच बीच में अवसर निकाल कर वे उत्तम चरित्र में, ज्ञान में तथा अवस्था में बढ़े चढ़े सत्पुरुषों के साथ ही सदा बातचीत करते और उनसे शिक्षा लेते थे। सबुद्धिमान मधुराभाषी पूर्वभाषी प्रियं वदः वीर्यवान् च वीर्येणो महताश्वेन विस्मितः। वे बड़े बुद्धिमान थे और सदा मीठे वचन बोलते थे। अपने पास आए हुए मनुष्यों से पहले स्वयं ही बात करते और ऐसी बातें मुँह से निकालते जो उन्हें प्रिय लगे। बल और पराक्रम से संपन्न होने पर भी अपने महान पराक्रम के कारण उन्हें कभी गर्व नहीं होता था। नाचानृत कथो विद्वान् वृद्धानां प्रतिपूजकः अनुरक्तः प्रजाभेश्चो प्रजाश्चाप्यनुरज्यते। झूठी बात तो उनके मुख से कभी निकलती ही नहीं थी। वे विद्वान थे और सदा वृद्ध पुरुषों का सम्मान किया करते थे। प्रजा का श्री राम के प्रति और श्री राम का प्रजा के प्रति बड़ा अनुराग था। शानुक्रोशो जित क्रोधो ब्राह्मण प्रतिपूजकः दीनानुकंपी धर्मज्ञो नित्यं प्रग्रहवान् शुचिः। वे परम दयालु, क्रोध को जीतने वाले और ब्राह्मणों के पुजारी थे। उनके मन में दीन दुखियों के प्रति बड़ी दया थी। वे धर्म के रहस्य को जानने वाले, इंद्रियों को सदा वश में रखने वाले और बाहर भीतर से परम पवित्र थे। किलोचित मति छात्रम स्वधर्मं बहुमन्यते मन्यते परया प्रीत्या महत् स्वर्ग फलम तथा। अपने कुलोचित आचार, दया, उदारता और शरणागत रक्षा आदि में ही उनका मन लगता था। वे अपने क्षत्रिय धर्म को अधिक महत्व देते और मानते थे। वे उस क्षत्रिय धर्म के पालन से महान स्वर्ग की प्राप्ति मानते थे, अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें संलग्न रहते थे। न श्रेयसी रतो यश्चो न वृद्ध कथा रुचि पुत्रोत्तरयुक्तीनां भक्ता वाचस्पतिर्यथा अरोगस्तर्णो वाग्मी वपुष्मान् देशकालवितो लोके पुरुषसारज्ञः साधुरेको विनिर्मितः। अमंगलकारी निषिद्ध कर्म में उनकी कभी प्रवृत्ति नहीं होती थी। शास्त्र विरुद्ध बातों को सुनने में भी उनकी कोई रुचि नहीं थी। वे अपने न्यायोक्त पक्ष के समर्थन में बृहस्पति के समान एक से एक बढ़कर युक्तियाँ देते थे। उनका शरीर निरोग था, अवस्था तरुण थी। वे अच्छे वक्ता थे, सुंदर शरीर से शोभित था, देश काल के तत्व को समझने वाले थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था कि विधाता ने संसार में समस्त पुरुषों के सार तत्व को समझने वाले साधु पुरुष के रूप में एकमात्र श्री राम को ही प्रकट किया है। चतुश्रेष्ठै गुणै युक्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः बहिश्चरदेव प्राणो बभूव गुणतः प्रियः। राजकुमार श्री राम श्रेष्ठ गुणों से युक्त थे। वे अपने सद्गुणों के कारण प्रजाजनों को बाहर विचरने वाले प्राण की भांति प्रिय थे। सर्वविद्यावृतस्नातो यथावत् सांग वेदवित् स्वस्त्रे च पितुः श्रेष्ठो बभूव भरताग्रजः
भरत के बड़े भाई श्री राम संपूर्ण विद्याओं के व्रत में निष्णात और 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के यथार्थ ज्ञाता थे। बाण विद्या में तो वे अपने पिता से भी बढ़कर थे। कल्याणाभिजिनः साधुरदीनः सत्यवाग्विजुः वृद्धैरविनीतश्च द्विजै धर्मार्थदर्शिभिः। वे कल्याण की जन्मी भूमि, साधु, दैन्य रहित, सत्यवादी और सरल थे। धर्म और अर्थ के ज्ञाता वृद्ध ब्राह्मणों के द्वारा उन्हें उत्तम शिक्षा प्राप्त हुई थी। धर्म कामार्थ तत्वज्ञः स्मृतिमान प्रतिभानवान लौकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारदः। उन्हें धर्म, काम और अर्थ के तत्व का सम्यक ज्ञान था। वे स्मरण शक्ति से संपन्न और प्रतिभाशाली थे। वे लोक व्यवहार के संपादन में समर्थ और समयोचित धर्माचरण में कुशल थे। निभृता संवृता करो गुप्त मंत्र सहायवान अमोघ क्रोध हर्षश्चो त्याग संयम कालवितो। वे विनयशील, अपने आकार को छिपाने वाले, मंत्र को गुप्त रखने वाले और उत्तम सहायकों से संपन्न थे। उनका क्रोध अथवा हर्ष निष्फल नहीं होता था। वे वस्तुओं के त्याग और संग्रह के अवसर को भली भांति जानते थे। चिकित्रण भक्ति स्थिर प्रज्ञो नाशद्ग्राही न दुर्वचः निशांद्रीर प्रमत्तश्च स्वदोष परदोषवितो। शास्त्रज्ञश्च कृतज्ञश्च पुरुषांतरको विदः यः प्रग्रहानुग्रहयो यथा नायं विचक्षणः। गुरुजनों के प्रति उनकी दृढ़ भक्ति थी। वे स्थित प्रज्ञ थे और असत वस्तुओं को कभी ग्रहण नहीं करते थे। उनके मुख से कभी दुर्वचन नहीं निकलता था। वे आलस रहित, प्रमाद शून्य तथा अपने और पराये मनुष्यों के दोषों को अच्छी प्रकार जानने वाले थे। वे शास्त्रों के ज्ञाता, उपकारियों के प्रति कृतज्ञ तथा पुरुषों के तारतम्य को अथवा दूसरे पुरुषों के मनोभाव को जानने में कुशल थे। यथा योग निग्रह और अनुग्रह करने में वे पूर्ण चतुर थे। सत्य संग्रहानुग्रहणे स्थान विनिग्रहस्य च आय कर्मण्युपायज्ञः संद्रष्टव्य कर्मवितो। उन्हें सत्पुरुषों के संग्रह और पालन तथा दुष्ट पुरुषों के निग्रह के अवसरों का ठीक ठीक ज्ञान था। धन की आय के उपायों को वे अच्छी तरह जानते थे तथा शास्त्र वर्णित व्यय कर्म का भी उन्हें ठीक ठीक ज्ञान था। कृषेष्ठ्यं चास्त्र समूहेषु प्राप्तो व्यामिश्रिकेषु च अर्थधर्मौ च संग्रह्यो सुखतंत्रो न चालसः। उन्होंने सब प्रकार के अस्त्र समूहों तथा संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं से मिश्रित नाटक आदि के ज्ञान में निपुणता प्राप्त की थी। वे अर्थ और धर्म का संग्रह करते हुए तदनुकूल काम का सेवन करते थे और कभी आलस को पास फटकने नहीं देते थे। कि वैहारिकाणां शिल्पानां विज्ञातार्थ विभागवित् आरोहे विनये च युक्तो वारणवाजिनां धनुर्वेदविदां श्रेष्ठो लोके अतिरथसम्मतः अभियाता प्रहर्ता च सेनानय विशारदः। बिहार जो है कीड़ा या मनोरंजन के उपयोग में आने वाले संगीत, वाद्य और चित्रकारी आदि शिल्पों के भी वे विशेषज्ञ थे। अर्थों के विभाजन का भी उन्हें सम्यक ज्ञान था। वे हाथियों और घोड़ों पर चढ़ने और उन्हें भांति भांति की चालों की शिक्षा देने में भी निपुण थे। श्री रामचंद्र जी इस श्लोक में धनुर्वेद के सभी विद्वानों में श्रेष्ठ थे। अतिरथी वीर भी उनका विशेष सम्मान करते थे। शत्रु सेना पर आक्रमण और प्रहार करने में वे कुछ विशेष कुशल थे।
सेना संचालन की नीति में उन्होंने अधिक निपुणता प्राप्त की थी। अप्रध्रश्च संग्रामे क्रुद्धैरपि सुरासुरैः अनसूयोजित क्रोधो न दृप्तो न च मत्सरी। संग्राम में कुपित होकर आए हुए समस्त देवता और असुर भी उनको परास्त नहीं कर सकते थे। उनमें दोष दृष्टि का सर्वथा अभाव था। वे क्रोध को जीत चुके थे। दर्प और ईर्ष्या का उनमें अत्यंत अभाव था। नावज्ञेयश्च भूतानां न च कालवशानुगः एवं श्रेष्ठैः गुणैः युक्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः सम्मतस्त्रिषु लोकेषु वसुधाया क्षमा गुणैः बुद्ध्या बृहस्पतिस्तुल्यो वीर्ये चापि शचीपते। किसी भी प्राणी के मन में उनके प्रति अवहेलना का भाव नहीं था। वे काल के वश में होकर उसके पीछे पीछे चलने वाले नहीं थे, काल ही उनके पीछे चलता था। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण राजकुमार श्री राम समस्त प्रजाओं तथा तीनों लोकों के प्राणियों के लिए आदरणीय थे। वे अपने क्षमा संबंधी गुणों के द्वारा पृथ्वी की समानता करते थे। बुद्धि में बृहस्पति और बल पराक्रम में सचीपति इंद्र के तुल्य थे। तथा सर्व प्रजा कांतै प्रीति संजननैः पितुः गुणैः विरुरुचे रामो दीप्ता सूर्यवांशुभिः। जैसे सूर्यदेव अपनी किरणों से प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी समस्त प्रजाओं को प्रिय लगने वाले तथा पिता की प्रीति बढ़ाने वाले सद्गुणों से सुशोभित होते थे। तमेवं वृत्तसम्पन्नो मगधृष्य पराक्रमं लोकनाथोपमं नाथं कामयत मेदिनी। ऐसे सदाचार संपन्न अजय पराक्रमी और लोकपालों के समान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी को पृथ्वी भूदेवी और भूमंडल की प्रजा ने अपना स्वामी बनाने की कामना की। एतैस्तु बहुभिर्युक्तं गुणैः अनुपमैः सुतं दृष्ट्वा दशरथो राजा चक्रे चिन्तां परन्तपः तद्राज्ञो बभूवै वृद्धस्य चिरजीविनः प्रीतिरेखा कथं रामो राजा श्यान्मयी जीवति। अपने पुत्र श्री राम को अनेक अनुपम गुणों से युक्त देख करके शत्रुओं को संताप देने वाले राजा दशरथ ने मन ही मन कुछ विचार करना आरंभ किया। उन चिरंजीवी बूढ़े महाराज दशरथ के हृदय में वह चिंता हुई कि किस प्रकार मेरे जीते जी श्री रामचंद्र राजा हो जाएं और उनके राज्याभिषेक से प्राप्त होने वाली यह प्रसन्नता मुझे कैसे सुलभ हो। एका यस्य परा प्रीतिर् हृदि संपरिवर्तते कदा नाम सुतं दृक्ष्याम अभिषिक्तमहं प्रियम। उनके हृदय में है उत्तम अभिलाषा बारंबार चक्कर लगाने लगी कि कब मैं अपने प्रिय पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक देखूंगा। तो विद्धि कामो हि लोकस्य सर्वभूतानुकंपितः मत्तः प्रियतरो लोके पर्जन्यो वृद्धिमान। वे सोचने लगे कि श्री राम सब लोगों के अभ्युदय की कामना करते और संपूर्ण जीवों पर दया रखते हैं। वे लोक में वर्षा करने वाले मेघ की भांति मुझसे भी बढ़कर प्रिय हो गए हैं। यम शक्र समो वीर्ये बृहस्पति समो मतौ महीधर समो धृत्यां मत्तस्य गुणवत्तरः। श्री राम बल पराक्रम में यम और इंद्र के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान और धैर्य में पर्वत के समान हैं। गुणों में तो वे मुझसे सर्वथा बड़े चढ़े हैं। महिमिमां कृष्णाम् अदितिष्ठन्तमात्मजम् अनेन वयसा दृष्ट्वा यथा स्वर्गम् आप्नुयाम्। मैं इसी उम्र में अपने बेटे श्री राम को
इस सारी पृथ्वी का राज्य करते देख यथासमय सुख से स्वर्ग प्राप्त करूं, यही मेरे जीवन की साध है। एतेवं विविधैस्तैस्तैरन्य पार्थिव दुर्लभैः शिष्टैरपरिमेयश्च लोके लोकोत्तरैः गुणैः तं समीक्ष्य तदा राजा युक्तं समृद्धैः गुणैः निश्चित्य सचिवैः सार्धं यो राज्यं मन्यतो। इस प्रकार विचार करके तथा अपने पुत्र श्री राम को उन नाना प्रकार के विलक्षण सज्जनोचित असंख्य तथा लोकोत्तर गुणों से जो अन्य राजाओं में दुर्लभ हैं विभूषित देख राजा दशरथ ने मंत्रियों के साथ सलाह करके उन्हें युवराज बनाने का निश्चय कर लिया। दिव्यंतरिक्षे भूमौ च घोरमुत्पादिजं भयं संचचक्षेत मेधावी शरीरे चात्मनोजम् पूर्णचन्द्राननस्याथो शोकापनुदमात्मनः लोके रामस्य बुबुधे संप्रियत्वं महात्मनः। बुद्धिमान महाराज दशरथ ने मंत्री को स्वर्ग अंतरिक्ष तथा भूतल में दृष्टिगोचर होने वाले उत्पातों का घोर भय सूचित किया और अपने शरीर में वृद्धावस्था के आगमन की भी बात बताई। तो पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले महात्मा श्री राम समस्त प्रजा के प्रिय थे। लोक में उनका सर्वप्रिय होना राजा के अपने आंतरिक शोक को दूर करने वाला था। इस बात को राजा ने अच्छी तरह समझा कि आत्मनश्च प्रजानां च श्रेयसे च प्रियेण च प्राप्ते काले स धर्मात्मा भक्त्या त्वरितवान् को। इसके बाद उपयुक्त समय आने पर धर्मात्मा राजा दशरथ ने अपने और प्रजा के कल्याण के लिए मंत्रियों को श्री राम के राज्याभिषेक के लिए शीघ्र तैयारी करने की आज्ञा दी। इस उतावली में उनके हृदय का प्रेम और प्रजा का अनुराग भी कारण था। नाना नगर वास्तव्यान् पृथक जान पदानपि समानिनाय मेदिन्यां प्रधानान् पृथ्वीपति। उन भूपाल ने भिन्न भिन्न नगरों में निवास करने वाले प्रधान पुरुषों तथा अन्य जनपदों के सामंत राजाओं को भी मंत्रियों द्वारा अयोध्या में बुलवा लिया। पितान भीष्मनाभरणै यथार्हं प्रतिपूजितान् तदर्थालंकृतो राजा प्रजापति प्रजा। उन सबको ठहरने के लिए घर दे करके नाना प्रकार के आभूषणों द्वारा उनका यथा योग्य सत्कार किया। इसके बाद स्वयं भी अलंकृत होकर के राजा दशरथ उन सबसे उसी प्रकार मिले जैसे प्रजापति ब्रह्मा प्रजा वर्ग से मिलते हैं। न तु कैकेयी राजानं जनकं वा नराधिप तुर्या चानयामाशो पश्चात विश्रोच्यतः प्रियम्। जल्दबाजी के कारण राजा दशरथ ने कैकेयी नरेश को तथा मिथिलापति जनक को भी नहीं बुलवाया। उन्होंने सोचा वे दोनों संबंधी इस प्रिय समाचार को पीछे सुन लेंगे। यथोपविष्टेन पतौ तस्मिन् परदुरार्दने ततः विविशुः शेखा राजानो लोकसम्मिता। इसके बाद सप्तनगरी को पीड़ित करने वाले राजा दशरथ जब दरबार में आ बैठे तब कैकेयी राज और जनक को छोड़ करके से सभी लोकप्रिय नरेशों ने राज्यसभा में प्रवेश किया। अथ राजवितीर्णेषु विविधेष्वासनेषु च राजानमेवाभिमुखा निखेदुर्नियता नृप। संलभ्यमानैः विनयान्वितैः नृपैः पुरालैर्जानपदैश्च मानवैः उपोपविष्टैः नृपतिर्वृतो बभौ सहस्त्रचक्षुर्भगवानिवामरे। वे सभी नरेश राजा द्वारा दिए गए नाना प्रकार के सिंहासनों पर
उन्हीं की ओर मुँह करके विनीत भाव से बैठे थे। राजा से सम्मानित होकर विनीत भाव से उन्हीं के आसपास बैठे हुए समस्त नरेशों तथा नगर और जनपद के निवासी मनुष्यों से घिरे हुए महाराज दशरथ उस समय देवताओं के बीच में विराजमान सहस्त्र नेत्रधारी भगवान इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे प्रथम सर्गः। नमः।